नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। अध्यक्ष की नहीं सुनते अधिकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना का हुआ शुभारंभ। विधायक एवं कांग्रेस नेताओं ने मरीजों को बांटे फल। जन सुनवाई में आज 110 शिकायतों पर हुई सुनवाई। नगर पालिका पन्ना में नवीन क्षेत्र जोड़ना प्रस्तावित। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक है यूरोकिड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल बड़ा बाजार पन्ना। अध्यक्ष की नहीं सुनते अधिकारी कर्मचारी। नगर पालिका में महीनों से नहीं हुई बैठक। नगर पालिका अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा सिर्फ नाम के ही अध्यक्ष, उनकी कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनते, जिससे नगर पालिका परिषद के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ये कहना है कि नगर के वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद फिरोज खान का। विदित हो कि नगर पालिका में विगत कई महीनों से परिषद की बैठक आयोजित नहीं हो रही है, जिससे पार्षदों में रोष है। पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ऐसी स्थिति बनी है। बैठकें नहीं होने से नगर के विकास कार्य सहित विभिन्न प्रकार के आम आदमी से जुड़े कार्य, नामांतरण आदि प्रभावित हो रहे हैं। फिरोज खान ने बताया कि विगत 7 माह से परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई। इस संबंध में अध्यक्ष की भूमिका शून्य है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की बात नगर पालिका में कोई नहीं सुनता, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इस संबंध में कई पार्षदों ने अध्यक्ष से मुलाकात कर बैठक आयोजित करने की मांग भी की है। लापरवाही का आलम यह है कि परिषद की सामान्य बैठक के अलावा इस वर्ष बजट बैठक तक आयोजित नहीं हुई। नगर पालिका में चल रही इस अव्यवस्था के चलते पार्षदों में रोष है। वहीं आम लोग भी अपने कार्य के लिए सिर्फ चक्कर ही लगाते हैं। कई बात तो कर्मचारियों द्वारा सामान्य कार्य के लिए महीनों चक्कर लगवाए जाते हैं। कुल मिलाकर नगर पालिका में अध्यक्ष की भूमिका शून्य होने के कारण कर्मचारियों का बोलबाला है और यहाँ मन मुताबिक सब कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। इधर करीब 6-7 महीने से मीटिंग नहीं हुई और उसमें मीटिंग में क्या है कि पूरे नगर के जो नामांतरण के प्रकरण रहते वो रहते, नगर में जो काम है, विकास के काम है, वो भी अधूरे पड़े हैं मीटिंग के कारण, और बहुत सी असुविधाएं हो रही हैं उसके कारण। और बजट की मीटिंग भी नहीं हुई इस साल। क्या कारण मानते हैं क्यों मीटिंग नहीं की गई? कर्मचारियों की लापरवाही। और यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय हैं, क्या उनकी भी लापरवाही है इसमें? अध्यक्ष थोड़ा ऐसे ही हैं, उनकी बात कर्मचारी सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते, क्या मानते? क्या पता। क्या नाम है आपका, कौन से वार्ड के पार्षद? फिरोज खान, वार्ड नंबर 16 के पार्षद। नहीं, उसमें कुछ परिस्थितियाँ थी। मीटिंग तो बीच में हुई है, फरवरी में भी बीच में हुई थी, लेकिन ये सही है कि शिक्षा विभाग का क्षेत्र रहा। जो परिषद या ऐसा ही लोगों की मंशाएं थी कि कहीं ना कहीं एक ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिससे कर्मचारी के अंदर एक भय उत्पन्न हो। भय उत्पन्न ना करके बल्कि उनको सहृदयता से लेकर उस कार्य के लिए प्रेरित किया है और आगे बढ़ रहा है। ऐसी आपस में कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले भी हमने कहा हम सब लोग 22 लोग एक धारणा से हैं, कोई भी काम आता है और आज भी यहाँ पर बैठे हैं, उस कार्य को गति दे रहे हैं, सब लोग मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का हुआ शुभारंभ। एवरसाइन गार्डन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना देश के 10 करोड़ से भी अधिक कामगारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इस योजना के जरिए एक न्यूनतम निश्चित राशि प्रति माह जमा करने पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3000 रूपए मासिक पेंशन लोगों को मिलेगी, जो कि उस उम्र में लोगों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होगी जब बुजुर्ग हो जाने की स्थिति में जीवन संघर्ष कठिन हो जाता है। उक्त की बात आज पन्ना विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने स्थानीय एवरसाइन गार्डन पन्ना में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के शुभारंभ के अवसर पर गयी। विधायक एवं कांग्रेस नेताओं ने मरीजों को बांटे फल। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के पिताश्री
स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार पटेल जी की 73वीं जयंती के उपलक्ष्य में गत दिवस 5 मार्च को जिला चिकित्सालय पन्ना में गुनोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवदयाल बागरी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अनीस खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी मनोज गुप्ता केसरवानी, कांग्रेस के नेता संजय पटेल, जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण छिरोलिया, राकेश शर्मा सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जन सुनवाई में आई 110 शिकायतों पर हुई सुनवाई। शासन के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के तुरंत निराकरण के उद्देश्य से सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के विकासखंड स्तर तक के कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 5 मार्च को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में अपर कलेक्टर जेपी ध्रुवे ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों से रूबरू होकर 110 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में सभी लोग आपस में बेझिझक बातचीत कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रकरणों का निराकरण आसानी से हो जाता है। कई बार प्रकरणों में न्यायालय में जाए बगैर भी आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण हो जाता है। जो प्रकरण न्यायालय में चल रहे होते हैं उन पर भी बातचीत करने से प्रकरण आपसी सुलह से निराकृत हो जाते हैं। बैठक में विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले वर्ष लोक अदालत में 2730 प्रकरण रखे गए थे। इनमें 1011 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह से किया गया है। खत्म हो जाएंगे तो आपको हर चीज पे अपना राइट ड्यूटीज दिखाई मुकदमे कम नहीं होते हैं, बढ़ते ही आप अधिकारों के प्रति जागरूक ज्यादा फिर आप ड्यूटीज फॉलो कराने लगते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है और सामने वाले की समरसता हो, सभी लोग जिनके विवाद है वो आपस में खत्म हो। लेकिन फिर भी अपेक्षित रिजल्ट उतना नहीं मिल पा रहा। हमें और क्या करना चाहिए? जमीन जायदाद के बंटवारे के केस इसको अगर हम चाहें तो लेकिन वो केस क्यों नहीं हुआ? कहाँ कमी है? बाकी रुचि क्या हमारी पारिवारिक मामलों में आजकल इगोइस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक छोटी छोटी से अहंकार के कारण आपस के परिवार में तनाव और विवाद बढ़ता जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से जब पति पत्नी आते हैं सामने, उनको आपस में सलाह दे करके उनकी बातों को समझ कर एक दूसरे के बातों को बता करके पारिवारिक विवादों का और आपस में भाइयों का परिवार के मामलों का निराकरण हम इसमें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। क्योंकि वर्तमान समय में पारिवारिक विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसका असर हमारे समाज के हर क्षेत्र में पड़ रहा है। क्योंकि जब तक आदमी व्यक्तिगत तनाव से मुक्त नहीं होगा तब तक वो अपने कर्तव्यों का भी समुचित रूप से निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए हमको लोक अदालत के माध्यम से पारिवारिक विवादों को निपटाने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए और जनता से हम आग्रह करते हैं कि वो अपना लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और अपने पारिवारिक मामलों को चाहे और भी सभी तरह के मामलों का अधिक से अधिक निराकरण कराने का प्रयास करें, जिससे कि आपस में बिना किसी वाद विवाद के मामले का निराकरण हो, समाज में भी एक शांति बने। सर, पिछली लोक अदालत में कुल कितने प्रकरण रखे गए थे और कुल कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ है और लंबित प्रकरण कितने शेष हैं? पिछली लोक अदालत में 1259 प्रकरण रखे गए थे। कोर्ट में पेंडिंग 1259 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 134 प्रकरणों का निराकरण हुआ। प्री लिटिगेशन के 3001 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 105 प्रकरणों का निराकरण हुआ। आने वाली लोक अदालत में कुल कितने प्रकरण और किस किस किस्म के प्रकरण, किस मैटर के प्रकरण रखे जाएंगे? 9 मार्च की लोक अदालत में जो है कुल 2730 प्रकरण जो है 2730 पेंडिंग है, 2730 जो है रेफर्ड हुए हैं और प्री लिटिगेशन में जो है 1011 प्रकरण वो रेफर्ड हुए। सर, करीब कितने प्रकरण ऐसे होते हैं कि जो केस के पहले ही आप लोग सोल्व कर देते हैं? प्री लिटिगेशन में जो मामले रखे जाते हैं वो कोर्ट में केस पेश होने से पहले की स्टेज के मामले हैं। यदि प्री लिटिगेशन में मामले सॉल्व हो गए तो वो मामले फिर कोर्ट में नहीं आए। नगर पालिका पन्ना में नवीन क्षेत्र जोड़ना प्रस्तावित। कलेक्टर मनोज खत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार
नगर पालिका परिषद पन्ना में नए क्षेत्रों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में किसी भी स्थानीय प्राधिकारी, व्यक्ति अथवा निवासी को आपत्ति होने पर अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर लिखित रूप से आपत्ति कलेक्टर कार्यालय पन्ना में प्रस्तुत करनी होगी। इस प्राप्त आपत्ति पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा। बताया गया कि नगर पालिका परिषद पन्ना में प्रस्तावित क्षेत्र जनकपुर एवं पुरुषोत्तमपुर की अजयगढ़ मार्ग की 5.2 किलोमीटर वन सीमा होते हुए जनकपुर से रानीपुर तिराहा नाला लोकपाल सागर तालाब के वेस्ट वेयर तक, पुरुषोत्तमपुर एवं जनवार की ओर लोकपाल सागर तालाब के वेस्ट वेयर से वन सीमा होते हुए मदार टेकरी को शामिल करते हुए बीएसएनएल के टावर को शामिल कर धर्मसागर तालाब की सीमा अर्थात वन सीमा होते हुए शमशान को शामिल कर जगात चौकी पानी की टंकी तथा हनुमान जी मंदिर को शामिल करते हुए वन विभाग की सीमा खसरा क्रमांक 3302/03 शामिल किया जाना है। इसी प्रकार जनवार एवं कुंजवन की ओर आराजी खसरा क्रमांक 3302/3 को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 75 होते हुए सत्यम पैलेस एवं संजय नर्सरी दुबे तालाब को शामिल कर कुंजवन वन विभाग की चौकी को शामिल कर ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला के फार्म हाउस को शामिल करते हुए वन सीमा होते हुए किशोरी बंगाली के मकान के सामने स्थित नाले तक शामिल किया जाना प्रस्तावित है। कुंजवन गहरा एवं पुराना पन्ना की तरफ किशोरगंज बंगाली के मकान के सामने स्थित नाले से होते हुए निरपत सागर तालाब मुड़िया तालाब वन सीमा होते हुए एनएमडीसी पन्ना कॉलोनी एवं ग्राम पंचायत पुराना पन्ना के ग्राम टपरियन को शामिल कर कचरा प्रसंस्करण को शामिल करते हुए अजयगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 के 5.2 किलोमीटर तक क्षेत्र को नगर पालिका परिषद में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। है ये इधर पे जो मकान का सब सिस्टम बंद कर दिया है उन्होंने। 2-3-4 पंचायत से फार्म डालते रहे हैं तो वो मना कर देते रहे हैं कि मतलब यहाँ पर स्कीम नहीं है, बंद। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ये बताते हैं गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। विलय होने की स्थिति में नगर पालिका परिषद पहुँच जाएगा तो बढ़िया रहेगा। पालिका में सभी लाभ मिलते हैं तो जो लाभ मिलते हैं दूसरी जगह वहाँ इधर मिलते हैं। रहती है तो नाली वाली की साफ सफाई होती है, कभी कभार होती है, लेकिन गंदगी फैली रही आती है। जुड़ जाएगा इसलिए हम सोचते हैं कि नगर पालिका से मदद मिले। न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की, न रोड की साफ सफाई, पंचायत में है तो पंचायत वाले कोई कराता नहीं है। कोई कह रहा था नगर पालिका है, कोई कहता पंचायत, कुछ कह रहे हैं किधर आता। नगर पालिका हो जाएगा तो बहुत लाभ मिलेगा, घर का लाभ मिलेगा, साफ सफाई हर चीज का लाभ मिलेगा, लाइट का। पंचायत नगर पालिका में जोड़ी जा रही तब से हमें हार्दिक खुशी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि पंचायत में बहुत सी ऐसी योजनाएं चलती हैं, जैसे आप इंदिरा आवास, शौचालय वगैरह और बीपीएल कार्ड। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके बीपीएल कार्ड भी नहीं बने और ना तो इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं अगर नगर पालिका में जुड़ जाए पंचायत तो उसमें सभी लोगों का विकास होगा और सबको इंदिरा आवास की सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ तो पंचायत के माध्यम से विशेष कुछ काम होता नहीं है, ना तो नालियों की सुविधा है, ना यहाँ कुछ इंदिरा आवास पास हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। ये पंचायत के माध्यम से इसलिए फंसी हुई क्योंकि हम लोगों को कोई अगर काम है तो अपन सरपंच कहता जनपद में होगा काम, तो इसलिए पिछड़ता जाता था। नगर पालिका में अगर जुड़ जाएगी तो उससे हम लोगों को बहुत से लाभ होंगे। रोड लाइट की सुविधा हो जाएगी, नालियों की सुविधा हो जाएगी और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नगर पालिका में बहुत से रोड्स में झाड़ू लग जाएगी। जो ग्राम पंचायत गहरा एनएमडीसी है और अभी सुनने को नहीं मिल रहा है कि नगर पालिका परिसीमन में हो रही है और हमें तो खुशी इस चीज़ की होगी पहले नंबर कि हमारे जितने आदिवासी क्षेत्र हैं और भी ग्रामीण जगह हैं इनको प्रशासन की योजना मिले और सबसे पहले पीएम आवास भी मिले। और जैसे अभी पंचायत स्तर से तो इतनी साफ सफाई नहीं हो पा रही है, फिर भी हम लोग करते हैं जितना मिलता है।
और अगर नगर पालिका होगी तो स्ट्रीट लाइटें होंगी, गांव में जो बूढ़े हैं उनके बड़े कूड़ेदान होंगे और साफ सुथरे नाले होंगे। हम लोगों ने जनपद के माध्यम से भी कहा कि भाई हमें योजना क्यों नहीं मिल रही, बार बार हमें ये कहा जा रहा है तो ये आपकी ग्राम पंचायत है जो शहर से नज़दीक है, इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा है। और हम जैसे अधिकतर हमारी मांग रही है PM आवास की, और PM आवास की जिन तक कहाँ से मिलेगा कैसे, वो तो ये भाई सरपंच नहीं दिला रहा। और हमने कहा भी कि भाई हमने तो पूरी कोशिश की अपने जनपद में कहा, और जनपद के जो हमारे अधिकारी हैं अभी भाई साहब लोगों के माध्यम से फिर भी अब दोबारा फिर चर्चा हो रही है भाई PM आवास। और अभी भी टोटल मान 81 पंचायतों में से अभी भी गहरा पंचायत एक ऐसी पंचायत है कि 81, जबकि हमारे साथ ये एक हिसाब से कहा जाए तो अन्याय हो रहा है। तेज रफ्तार बाइक सवार ट्रैक्टर से जा टकराए, दोनों बाइक सवारों की हुई मौत। दोनों मृतक छतरपुर जिले के सूरजपुर के बताए जा रहे हैं। पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरगंज के पास हुआ हादसा। पन्ना जिले में दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला अजयगढ़ तहसील का है, जहां तकरीबन 8 बजे रात्रि 8 बजे बरियारपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक सवार 2 व्यक्ति ट्रैक्टर की ट्राली में जा घुसे। यह दोनों युवक छतरपुर जिले के सूरजपुर गांव के बताए जा रहे हैं। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों युवक के शवों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ लाया गया, जहां पर पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर सबको पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हम पेट्रोल भराने गए थे तो बहादुरगंज में ये बरियारपुर रोड में पेट्रोल पंप है सुलेरी जी का। ट्रैक्टर जा रहा था आगे आगे, ये लोग पीछे से बहुत स्पीड में गए मोटरसाइकिल में, और पीछे ट्राली में मार दिया। कहाँ के हैं ये लोग? और ये हमें पता नहीं कहाँ के हैं। दोनों की मृत्यु हो गई? हाँ। तो हॉस्पिटल लेके आए थे आप लोग? हाँ। क्या नाम आपका? सुशील कुमार। जा रहा था, पीछे से एक मोटरसाइकिल जा रही थी, तो ट्रैक्टर ने या तो ब्रेक लगाया है या जी स्पीड में शायद ट्रैक्टर ब्रेक लगाया, तो इकट्ठे जी मोटरसाइकिल के 2 चालक उसमें ट्रैक्टर में बढ़ गए ट्रॉली में। तो वहाँ पर अस्पताल लाए थे, अस्पताल में डॉक्टर साहब ने मृत्यु कर दिया। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सूरजपुरा के है, सूरजपुरा छतरपुर जिले का है। एक अशोक आदिवासी, जिसके परिचय पत्र में मिला है अशोक आदिवासी नाम है, दूसरे का राम अवतार आदिवासी। दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत। पोहानी परिवार को मातृ। पन्ना के बड़ा बाजार निवासी पोहानी परिवार संतोष पोहानी, सुनील पोहानी, डॉक्टर संजय पोहानी की माताजी चंपा देवी पोहानी 67 वर्ष की उम्र में विगत दिवस दुखद निधन हो गया। उनके निधन पर शहर के गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों ने गहन दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार को असीम दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर से प्रदान करने की कामना की। पन्ना कटनी मार्ग पर बराज पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हादसा। छापर नाला पर 15 फुट गहरे पुल के नीचे कारगिरी 4 लोग थे सवार, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज कुंभ से गंगा स्नान कर गुजरात जाते वक्त हुआ हादसा। सब